नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर से लेकर आए बहुत अच्छी स्टोरी जिसका टाइटल है तेनाली रामा एंड द ब्रिंजल करी। ठीक है, तेनाली राम और ब्रिंजल करी के ऊपर स्टोरी है। ब्रिंजल यानी बैगन, करी यानी जो रस वाली सब्जी होती है उसे करी बोलते हैं, लेकिन इसे हम ब्रिंजल यानी बैगन की सब्जी ही बोलेंगे यहाँ पे स्टोरी में। वैसे करी का मतलब जो रस वाली सब्जी को करी कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रिंजल करी, तो तेनाली राम और बैगन का जो सब्जी है उसके ऊपर क्या स्टोरी है अभी आपको पता चल जाएगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तेनाली राम आप सभी को पता है, तेनाली राम जो है बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही चतुर है, बुद्धिमान है और उनकी स्टोरी बहुत ही अच्छी होती है। तो स्टोरी बहुत ही खास होने वाली है। देखते हैं इस बार क्या उन्होंने चतुराई दिखाई। स्टोरी बहुत ही अच्छी है। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। तो इसका टाइटल मैंने आपको बता दिया, तेनाली रामा एंड द ब्रिंजल करी। सबसे पहला लाइन देखते हैं यहाँ पे, श्री कृष्ण देव, यहाँ पे देखिए कृष्णा देव राया इस प्रकार से लिखा हो इंग्लिश में, जैसे कि रामा कृष्णा, तो बोलो लास्ट में आप देखेंगे ए जुड़ा हुआ होता है। वैसे ही देखिए कृष्णा देव राया लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, श्री कृष्ण देव राय, इस प्रकार से कृष्ण देव राय। ठीक है, लास्ट का ए को यहाँ पे नहीं पढ़ते, ये पूरा करने के लिए ए डालते हैं यहाँ पे, तो कृष्ण देव राय इस प्रकार से। तो श्री कृष्ण देव राय वॉज द एम्पर ऑफ विजयनगर। यहाँ पर भी देखिए विजयनगरा ऐसे लिखा है, विजयनगर। ठीक है, तो इंग्लिश में ये लोग क्या करते हैं, लास्ट में ए जोड़ देते हैं। आप सभी हिंदी जो भी नेम होते हैं उसमें ए ज़्यादातर आप देखेंगे उसमें जोड़ते हैं, रामा कृष्णा इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि जो कृष्णदेव राय क्या थे, एम्परर यानी सम्राट थे। सम्राट आपसे पता है राजा जो बोलते हैं, सम्राट थे ऑफ विजयनगर के। ही हैड 8 एडवाइजर। ही हैड, अब हैड का यूज़ क्या होता है मैंने आपको पहले बताया, किसी के पास कुछ चीज़ था तो हम वहाँ पे हैड का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। ठीक है, इस प्रकार से कुछ भी चीज़ किसी के पास था तो वहाँ पे पास्ट टेंस में हैड का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में होता तो हैव या फिर हैज़ का यूज़ करते हैं। ही हैड 8 एडवाइज़र, उनके पास। ठीक है, ही यानी वह भी उनका भी होता है। उनके पास क्या थे, 8 एडवाइज़र। 8 एडवाइज़र यानी क्या होता है, सलाहकार। एडवाइज यानी सलाह, एडवाइज़र यानी सलाह देने वाला यानी सलाहकार। ठीक है, तो उनके पास 8 सलाहकार थे क्योंकि पास्ट टेंस है। तेनाली रामा वॉज वन अमंग देम। तेनाली राम, ठीक है, तेनाली रामा जैसे मैंने आपको बताया, तो रामा तेनाली राम, वॉज यानी तेनाली राम थे, वन अमंग देम। वन अमंग देम यानी उनमें से एक, उनके बीच में से एक। तो अमंग यानी होता है उनमें से या उनके बीच में से। तो अमंग यानी बीच होता है, बिटवीन यानी भी बीच होता है। बिटवीन में क्या होता है, कोई भी दो चीज़ के बीच में हम बिटवीन बोलेंगे, लेकिन जो अमंग लिखा है ना, बहुत से लोगों के बीच में कोई होता है तो वहाँ पे हम अमंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, 2 लोगों के बीच में यदि कोई है तो उसे हम बिटवीन बोलेंगे, और 2 से ज़्यादा है, 3 है, 4 है, 1000 जितने भी हैं उनके बीच में कोई है तो वहाँ पे अमंग बोलेंगे। तो ये 8 लोगों के बीच में क्या थे, एक तेनालीराम भी एक क्या थे, उनके एक सलाहकार थे। वन अमंग देम, उनमें से एक थे। ठीक है, सलाहकार थे। ही वॉज वेरी क्लेवर, वह बहुत, वेरी क्लेवर यानी बहुत चतुर थे। ही वॉज वेरी क्लेवर, वह बहुत चतुर थे। चतुर आप सभी को पता है, चालाक, दिमाग मतलब दिमाग वाले जो होते हैं ना, चतुर चालाक वही होता है। ठीक है, वो बहुत चतुर थे। उसके बाद देखिए क्या हुआ, एंड और स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है सहज, सरल स्वभाव के, सीधे साधे उसे स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। ठीक है, चतुर और बहुत ही सहज स्वभाव के थे, सीधे साधे थे। श्री कृष्ण देव राय हैड सम स्पेशल काइंड ऑफ ब्रिंजल प्लांट्स इन हिज गार्डन। श्री कृष्ण देव राय, अब यहाँ पर भी हैड का यूज हुआ, यानी उनके पास क्या था, कृष्णदेव राय के पास सम स्पेशल, कुछ विशेष, स्पेशल यानी होता है विशेष, काइंड यानी प्रकार, विशेष प्रकार के, ऑफ ब्रिंजल प्लांट यानी बैगन के पौधे थे, प्लांट्स यानी पौधे, इन हिज गार्डन, उनके हिज यानी उनके गार्डन में यानी उनके उद्यान में, उनके जो बगीचा था वहाँ पे विशेष प्रकार के कुछ ब्रिंजल थे, बैगन थे। ठीक है, किस प्रकार के ब्रिंजल थे अभी आपको पता चल जाएगा। तो देखते हैं, द ब्रिंजल वॉज वेरी रेयर काइंड। ठीक है, द ब्रिंजल वॉज वेरी रेयर काइंड यानी ब्रिंजल था, क्या था, वेरी रेयर। रेयर यानी क्या होता है, रेयर यानी होता है दुर्लभ। रेयर यानी दुर्लभ, जो बहुत ही कम पाया जाता है उसे रेयर बोलते हैं। बहुत ही दुर्लभ प्रजाति के, काइंड यानी प्रकार के, बहुत ही दुर्लभ प्रकार के क्या थे, बैगन थे। यानी ऐसे बैगन था वो हर जगह नहीं मिलता था, बहुत ही कम मिलता था। ऐसे बैगन थे उनके गार्डन में। ठीक है, फिर क्या हुआ देखिए, एंड करी मेड आउट इट वॉज, और करी मेड आउट इट यानी इससे जो करी बनता था, मेड आउट इट यानी इससे जो करी बनाई जाती थी या बनता था। ठीक है, करी यानी वही बताया आपको, सब्जी बोल सकते हैं यहाँ पे। अब हो सकता है करी यानी जो आप सभी को पता है जो रस वाली सब्जी होती है उसे करी बोलते हैं। तो इससे जो क्या बनाई जाती थी, सब्जी बनाई जाती थी, करी बनाई जाती थी। इट वॉज वेरी टेस्टी। ठीक है, टेस्टी,
इट वॉज, ये क्या था, वेरी टेस्टी, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। ठीक है, जो इससे सब्जी बनाते थे बैगन से, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। विच वॉज लव्ड बाय द एम्परर, विच वॉज, जिसे, विच यानी जिसे, वॉज यानी था, लव्ड यानी प्यारा, बाय द एम्परर, और जिसे एम्परर क्या करते थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। लव्ड यानी प्यार करना, पसंद करना, और उसे एम्परर जो सम्राट थे कृष्णदेव राय बहुत ज़्यादा पसंद करते थे उस बैगन करी को। फिर क्या हुआ देखिए, एज इट वॉज अ रेयर काइंड, जैसे कि, एज यानी जैसे, इट वॉज ये क्या था, रेयर काइंड यानी बहुत दुर्लभ प्रजाति का था। द गार्डन वॉज वेरी गार्डेड, द गार्डन वॉज, तो जो गार्डन क्या था, वेरी गार्डेड यानी बहुत ज़्यादा, गार्डेड यानी क्या होता है, सुरक्षित, गार्ड यानी सुरक्षा, गार्डेड यानी सुरक्षा किया गया था, सुरक्षित रखा गया था। एंड नो वन, और कोई भी नहीं, नो वन यानी कोई नहीं, वॉज अलाउड, था, क्या था, अलाउड, कोई भी अलाउड नहीं था। अलाउड यानी हम बोल सकते हैं किसी का परमिशन नहीं था, किसी को वहाँ पे अलाउड नहीं था कि आप वहाँ पे क्या कर सको, वहाँ गार्डन में जा सको। ठीक है, तो कोई भी अलाउड नहीं था। टू व्यू द प्लांट्स विदाउट द एम्परर्स परमिशन, टू व्यू द प्लांट यानी व्यू यानी देखने के लिए, द प्लांट पौधे को देखने के लिए किसी को भी परमिशन नहीं थी, अलाउड नहीं था। विदाउट द एम्परर्स परमिशन, विदाउट यानी के बिना, द एम्परर्स कॉमा लगाने कहा कि के एम्परर सम्राट के परमिशन, परमिशन यानी क्या होता है, उनके आदेश के बिना, परमिशन यानी आदेश। ठीक है, तो उनके आदेश के बिना, उनके आज्ञा के बिना किसी को भी वहाँ पे अंदर जाना, उनकी सहमति नहीं थी, अलाउड नहीं था, कोई भी वहाँ नहीं जा सकता था। फिर क्या हुआ देखिए, भाई विशेष ब्रिंजल है, बैगन है, तो वहाँ पे सुरक्षा तो रखेंगे ही ना, वैसे में तो कोई भी उखाड़ के ले जाएगा, तो फिर काहे का स्पेशल कोई भी ले जाएगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गार्ड करके रखे थे, सुरक्षित रखे थे। फिर क्या हुआ देखिए, वंस द एम्परर हैड अरेंज डिनर फॉर हिज एडवाइजर, वंस यानी एक बार, द एम्परर सम्राट ने, हैड अरेंज रखा था। ठीक है, अरेंज यानी रखा था। अब यहाँ पे हैड का मतलब ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड कुछ, ठीक है, किया था, है ना, लिया था, दिया था, इस प्रकार के यूज़ में हम हैड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वंस द एम्परर अरेंज, एक बार एम्परर ने अरेंज किया था, इस प्रकार से किया था, दिया था, मैंने इससे बताया, तो वहाँ पे हैड का यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, चुकी थी, ऐसे के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, डिनर अरेंज किया था, अरेंज यानी व्यवस्था की थी, कि किसकी, डिनर, डिनर यानी रात की भोजन की व्यवस्था की थी। फॉर यानी के लिए, हिज एडवाइज़र उनके सलाहकारों के लिए। ठीक है, उनके सलाहकारों के लिए उन्होंने डिनर अरेंज किया था। एंड द ब्रिंजल करी वॉज सर्व्ड, और द ब्रिंजल करी जो बैगन की सब्जी थी, करी थी, वॉज सर्व्ड सर्व की गई। ठीक है, सर्व्ड यानी क्या होता है, परोसना। ठीक है, परोसी गई। ठीक है, किन्हें, एडवाइज़र को। अब वो अपने एडवाइज़र से हमेशा खुश रहते थे, तो बोले चलो आज आप लोग को क्या करवाता हूँ, ब्रिंजल की करी खिलाता हूँ स्पेशल, तो सबको बुलाए और ब्रिंजल करी सर्व किए, परोसे। फिर क्या हुआ देखिए, तेनाली रामा हैड एंजॉयड द ब्रिंजल करी वेरी मच, तेनाली राम भी, तेनाली रामा, तो तेनाली राम भी क्या हुआ, हैड एंजॉयड यानी उन्होंने क्या किया, एंजॉयड किया। तो एंजॉयड यानी क्या होता है, किसी चीज़ का मज़े लेना, उसे एंजॉय बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मज़े ली, द ब्रिंजल करी, ब्रिंजल की करी की, वेरी मच बहुत ज़्यादा उन्होंने आनंद उठाया, एंजॉय यानी आनंद उठाना, बहुत ज़्यादा मज़े उठाए। एंड वेंट होम, और वेंट यानी गए, गो का वेंट हो जाता है, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट, और गए, कहाँ गए, होम, घर गए। ठीक है, और घर गए। फिर क्या हुआ देखिए, बट ही वॉज अनेबल टू फॉरगेट द टेस्ट, बट ही वॉज लेकिन वह क्या थे, अनेबल यानी असमर्थ थे, जो कुछ काम नहीं हो पाता उसे अनेबल बोलते हैं, अयोग्य, है ना, अनेबल यानी असमर्थ है, उसे अनेबल बोलेंगे। टू फॉरगेट द टेस्ट, फॉरगेट, फॉरगेट यानी भूलना, भूल जाना। ठीक है, द टेस्ट यानी स्वाद को, तो क्या हुआ इसका मतलब, वो स्वाद को भूल पाने में असमर्थ थे, यानी स्वाद भूल नहीं पा रहे थे, अनेबल थे, नहीं भूल पा रहे थे, स्वाद इतना टेस्टी था। ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द टेस्ट ऑफ करी, ही टोल्ड उन्होंने कहा, टेल का टोल्ड आता है, टेल यानी कहना, टोल्ड यानी कहा, उन्होंने कहा हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी से, अबाउट द टेस्ट ऑफ करी, अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में, द टेस्ट ऑफ करी, टेस्ट यानी स्वाद, ऑफ करी, तो जो करी थी सब्जी बोलेंगे इसे, सब्जी की स्वाद के बारे में उन्होंने अपनी वाइफ से कहा। तेनाली रामास वाइफ, तेनाली राम की पत्नी, ऑल्सो लाइक ब्रिंजल कली, सॉरी ब्रिंजल करी, ऑल्सो यानी वो भी, लाइक यानी पसंद करती थी, ब्रिंजल करी यानी बैगन की करी को वो भी पसंद करती थी। फिर क्या हुआ देखिए, सी आस्क्ड तेनाली रामा
टू ब्रिंग फ्यू ब्रिंजल्स सो दैट शी कैन प्रिपेयर अ करी। सी आस्ड, तो आज यानी पूछना भी होता है और किसी को कुछ काम करने के लिए बोलते हैं, वहां पे भी आज का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या कर रही है, तेनालीराम को बोल रही है, क्या बोल रही है, क्या करने के लिए बोल रही है, तेनालीरामा को बोल रही है टू ब्रिंग, लाने के लिए, ब्रिंग यानी कुछ चीज लाने को ब्रिंग बोलते हैं, लाने के लिए, फ्यू ब्रिंजल्स, फ्यू यानी कुछ, ब्रिंजल्स यानी बैगन, कुछ बैगन, सो दैट, तो वह, शी कैन प्रिपेयर, वह कर सके, कैन यानी सकना, प्रिपेयर यानी तैयार कर सके, तो वो तैयार कर सके अ करी, एक करी यानी एक सब्जी तैयार कर सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, तेनालीराम को कहा कि कुछ बैगन ले आओ, वही वाले बैगन। बट तेनालीरामा न्यू दैट द एम्परर वॉज टेकिंग एक्सट्रीम केयर अबाउट द ब्रिंजल प्लांट्स। यहां तक देखते हैं, बट तेनालीरामा न्यू, न्यू यानी जानते थे, नो यानी जानना, KNOW होता, नो यानी जानना, उसी का पास्ट है, न्यू यानी जानते थे। लेकिन तेनालीराम जानते थे, दैट यानी की, दैट यानी वह भी होता है, की भी होता है, जानते थे कि द एम्परर वॉज टेकिंग एक्सट्रीम केयर, द एम्परर वॉज, दो सम्राट क्या थे, टेकिंग यानी रखते थे, लेते थे, एक्सट्रीम यानी बहुत ज़्यादा, केयर यानी सुरक्षा, देखभाल, अबाउट द ब्रिंजल प्लांट्स, अबाउट यानी किसी के बारे में, ब्रिंजल प्लांट्स यानी जो ब्रिंजल प्लांट्स था, ब्रिंजल के पौधे थे, उसके संबंध में, अबाउट यानी उसके संबंध में बहुत ज़्यादा वो क्या रखते थे, सुरक्षा रखते थे, देखभाल रखते थे। वो तेनालीराम जानते थे कि भाई ये तो नहीं हो सकता, तो बहुत ज़्यादा सुरक्षा रखते हैं। एंड ही कैन ईजिली डिटेक्ट अ मिसिंग ऑफ इवन वन ब्रिंजल फ्रॉम हिज गार्डन, एंड ही कैन ईजिली, और वह, कैन यानी क्या कर सकते हैं, इजिली यानी आसानी से, डिटेक्ट, डिटेक्ट यानी पता लगाना, पता लगा सकते हैं आसानी से, अ मिसिंग ऑफ इवन वन ब्रिंजल, अ मिसिंग यानी जो खोया हुआ है, जो मिस हुआ है, वहां से जो तोड़ा गया है, वहां से हट गया है, उसे मिसिंग बोलते हैं, ठीक है, गायब हो जाना, ठीक है। तो वहां से जो भी इवन वन ब्रिंजल, इवन यहां तक कि वन ब्रिंजल यानी एक भी बैगन, ठीक है, फ्रॉम हिज गार्डन, उनके, हिस यानी उनके, फ्रॉम यानी से, गार्डन यानी बगीचे से। तो हर वर्ड का मतलब बता दिया, अब आप समझ गए हैं कि वो इतनी ज़्यादा सुरक्षा रखते, इतना ज़्यादा देखभाल करते हैं ब्रिंजल की कि वो आसानी से पता लगा सकते हैं, यहाँ तक कि एक बैगन भी यदि वहाँ से मिस हुआ है, वहाँ से हट गया है, तो भी वो पता लगा सकते हैं एक बैगन को भी कि भाई इतना ज़्यादा देखभाल रखते हैं, कितने बैगन हैं, सब चीज़ गिनते हैं, तो वो तो आराम से पता लगा लेंगे। और क्या बोल रहे हैं देखिए, एंड द एम्परर विल पनिश सच थीफ if caught stealing a brinjal from his garden, and the emperor will punished, और emperor will यानी गागीगे, punish यानी दंड देना, दंड देंगे, ऐसे हो जाएगा, और emperor क्या करेंगे, दंड देंगे, सजा देंगे, सच thief ऐसे, सच यानी ऐसे, thief यानी चोर, ऐसे चोर को, if यानी यदि, caught, caught यानी पकड़ा जाएगा, पकड़ा गया, यदि कोई पकड़ा गया, पास्ट टेंस में कैच का कॉट है, कैच यानी पकड़ना, कॉट यानी पकड़ा गया, ठीक है। स्टीलिंग यानी चोरी, यदि उसकी चोरी पकड़ी गई, अ ब्रिंजल फ्रॉम हिज गार्डन, एक बैगन भी, फ्रॉम यानी से, हिज गार्डन उसके गार्डन से। तो आपको समझ आ गया क्लियर कि भाई अगर उसकी एक भी बैगन चोरी होती है ना, तो वो क्या करेंगे, एम्परर उन्हें क्या करेगा, पनिश करेगा, दंड देगा ऐसे चोर को यदि वो पकड़ा जाता है एक भी बैगन चोरी करते हुए। हर वर्ड का मतलब क्लियर हो गया, प्लीज़ लाइक कर देंगे। आगे देखते हैं इसके बाद, बस 2 पेज होगा, इसके बाद फिर खत्म हो जाएगी। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अपने वाइफ को बोल दिया बहुत मुश्किल है भाई, नहीं हो पाएगा मेरे से। फिर क्या हुआ देखिए, बट तेनाली's wife pleaded him to bring a brinjal from the garden without telling anybody, ठीक है। लेकिन तेनाली's वाइफ यानी तेनाली की पत्नी, प्लीडेड यानी क्या, निवेदन करना, ठीक है, आग्रह करना, उन्हें बनाना कि भाई आप क्या करो, हिम यानी उन्हें, उनसे निवेदन किया, टू ब्रिंग अ ब्रिंजल कि एक बैगन ले आओ, फ्रॉम द गार्डन, गार्डन से, ठीक है, गार्डन से क्या कर लो आप, बैगन लेके आ जाओ, विदाउट टेलिंग एनीबडी, बिना किसी को कुछ भी कहे, एनीबडी यानी किसी को भी, टेलिंग यानी कहना, विदाउट यानी के बिना, द गार्डन, गार्डन से क्या ले आओ, बैगन ले आओ, बिना किसी को भी कुछ भी कहे। अब यहाँ पे अब्रिंजल लिखा हुआ है, एक बैगन, लेकिन एक बैगन नहीं मतलब होगा, जब हम किसी के बारे में कुछ जब यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम द यूज़ करते हैं, ठीक है, द ब्रिंजल ऐसे होगा। उसके बाद फिर बाद में जब बार बार ब्रिंजल आएगा ना, तो द ब्रिंजल नहीं लिखे, वहाँ पे अब्रिंजल लिखते हैं। इसलिए ब्रिंजल बहुत सारे भले हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब्रिंजल ऐसे लिखते हैं। पहले बार में द का यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, वहाँ पे अ का यूज़ करते हैं। फ्रॉम द गार्डन, यहाँ ठीक है, क्लियर हो गया। बोले कि भाई आप बैगन ले आओ, किसी को भी बिना बताया बैगन ले आओ। तेनाली रामा हैड नो चॉइस, तेनाली राम के पास, फिर वही वाली हैड, किसी के पास कुछ चीज़, नो चॉइस है, उसके पास कोई भी
चॉइस नहीं था। चॉइस यानी होता है कि कोई भी और उपाय नहीं था, दूसरा कोई भी पसंद नहीं था कि ये कर सके वो कर सके, कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। अदर देन स्टीलिंग चोरी के सिवाय, अ ब्रिंजल बैगन को, फ्रॉम द एम्प्रस गार्डन यानी एम्प्रर के जो सम्राट का जो बगीचा था वहाँ से बैगन को चोरी करने के सिवाय उनके पास दूसरा कोई और चॉइस नहीं था, कोई और दूसरा उपाय नहीं था। फिर क्या हुआ देखिए, अब भाई उसे तो चोरी करना ही पड़ेगा। फिर क्या हुआ देखिए, वन नाइट ही वेंट टू द गार्डन, एक रात वह गया, टू द गार्डन, गार्डन गए, एक रात वो गार्डन गए, बगीचे गए। जम्प द वॉल, जंप यानी कूदना, ईडी लगाया यानी जंप यानी कूदे, पास्ट टेंस। कहाँ कूदे, द वॉल यानी दीवार से कूदे। एंड प्लग्ड, और प्लग्ड यानी होता है उखाड़ना, किसी चीज को उखाड़ने को प्लग्ड कहा जाता है, ठीक है। प्लग्ड यानी तोड़ना, उखाड़ना, उसे प्लग्ड कहते हैं। और क्या किए, फ्यू ब्रिंजल्स, कुछ बैगन उन्होंने क्या कर लिया, उखाड़ लिया, तोड़ लिया। फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम यानी से, द गार्डन बगीचे से कुछ बैगन उन्होंने उखाड़ लिया, तोड़ लिया। फिर क्या हुआ देखिए, बाय द गॉड ग्रेस, बाय द गॉड ग्रेस, बाय यानी द्वारा, द गॉड्स यानी भगवान के, ग्रेस यानी कृपा, भगवान की कृपा के द्वारा या फिर भगवान की कृपा से। नो वन हैड सीन है हिम, नो वन हैड किसी ने भी, सीन है यानी उसे नहीं देखा, सीन यानी देखा, हिम यानी उसे, लेकिन भगवान की कृपा से किसी ने भी उसे नहीं देखा। किसे, तेनालीरामा को, जो बैगन चोरी करने गए थे, भगवान की कृपा से किसी ने भी नहीं देखा। हिज वाइफ कुक द ब्रिंजल, हिज वाइफ उसकी पत्नी, कुक्ड पकाई, द ब्रिंजल्स तो ब्रिंजल्स को क्या की, पकाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द ब्रिंजल्स, ठीक है, तो बैगनों को क्या की, पकाई। यहाँ पे देखिए अब्रिंजल लिखा था, एक बैगन को पकाने के लिए बोल रही थी, और यहाँ पे द ब्रिंजल्स, क्योंकि बहुत सारे इसलिए अब्रिंजल नहीं लिखा हुआ है, इसलिए द ब्रिंजल लिखा है। यदि यहाँ पे भी केवल ब्रिंजल लिखा होता तो अब्रिंजल बोलते हैं। तो उन्होंने क्या पकाया, बैगन को पकाया, बहुत सारे जो बैगन थे ब्रिंजल्स। एंड द करी वॉज वेरी टेस्टी, और जो करी थी, बैगन की जो करी थी, भरता भी बोलते होंगे क्या पता, इससे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, ठीक है, करी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। लाइक ऑल द मदर्स, लाइक यानी जैसे कि, ऑल द मदर्स यानी बाकी सभी माँ के जैसे ही, बाकी सभी माँ के जैसे ही। सी टू लव्ड हर सन, सी टू यानी वह भी, टू यानी भी, वह भी, लव्ड यानी प्यार करती थी, हर सन अपने बेटे को, बाकी माँ की तरह वह भी अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा। एंड वांटेड टू सर्व अ ब्रिंजल करी, और चाहती थी, वांटेड यानी चाहती थी, वांट यानी चाहना, वांटेड यानी पास्ट टेंस में चाहती थी। टू सर्व, सर्व यानी परोसना, देना, अ ब्रिंजल करी, ब्रिंजल करी को, यहाँ पे देखिए अ ब्रिंजल लिखा हुआ है, वहाँ पे द ब्रिंजल्स था, यहाँ पे अ ब्रिंजल, तो ब्रिंजल करी हिम यानी उसे, अपने बेटे को ब्रिंजल करी परोसना चाहती थी। बट तेनालीरामा asked her not to do such things because if their son reveals all anybody that he had a rare brinjals curry। अब ये बहुत लंबा हो गया, इसको छोटा छोटा करके बताता हूँ आपको। लेकिन तेनालीराम asked her, asked यानी उससे बोला, किसी चीज़ को करने के लिए बोलने को आश कहा जाता है। किससे बोली, हर यानी उससे, अब वाइफ है इसलिए हर का यूज़ किया। यदि किसी जेंट्स को बोलते हैं, मेल को बोलते हैं तो हिम बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को कहा, हर यानी अपनी पत्नी को ही बोलेंगे, नॉट टू डू ऐसा मत करो, सच यानी इस प्रकार का, थिंक यानी ऐसी चीज़ें मत करो, क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि, इफ़ देयर सन रिवेल्स, यदि, देयर यानी उनका, सन यानी बेटा, रिवेल्स, रिवेल्स यानी क्या होता है, उजागर करना, बता देना, किसी चीज़ को प्रकट करना, रिवेल्स बोलते हैं। यदि उसका बेटा रिवील कर देगा, निकाल देगा क्या, टू एनीबडी यानी किसी को भी, दैट ही हैड अ रेयर ब्रिंजल, कि ही हैड उनके पास क्या था, अ रेयर ब्रिंजल करी, उनके पास ये जो दुर्लभ प्रजाति का जो ब्रिंजल करी था, उन्होंने क्या किया है, खाया है, या उनके पास ब्रिंजल करी था रेयर, तो क्या हो जाएगा, देन दे मे गेट कॉट, तो मे यानी हो सकता है, मे यानी सकना, ठीक है, मे यानी कुछ चीज़ हो सकता है, उसे मे का यूज़ करते हैं, संभावना को मे का यूज़ करते हैं। तो क्या हो सकता है, गेट कॉट पकड़ा जा सकते हैं, ठीक है, तो हम क्या हो सकते हैं, वो पकड़ा जा सकता है। एंड गेट पनिश्ड फॉर स्टीलिंग अ ब्रिंजल फ्रॉम द गार्डन, और गेट पनिश्ड यानी क्या होता है, दंडित होना, और दंडित हो जाएगा, ठीक है, और दंड पाएगा। फॉर स्टीलिंग, फॉर यानी के लिए, स्टीलिंग यानी चोरी के लिए, अ ब्रिंजल बैगन, फ्रॉम द गार्डन, गार्डन से बैगन चोरी करने के जुर्म में क्या हो जाएगा, उसे सज़ा मिल जाएगी, ठीक है, सज़ा मिलेगा उसे, यदि वो इस प्रकार से बता देता है। तो रिवील करना है, किसी चीज़ को बताना, उजागर करना, ठीक है। अब यहाँ तक तेनालीराम बोल रहा है, भाई उसे मत खिलाओ,
हो सकता है वो बता दिया मान लो धोखे से, तब तो भाई सज़ा हो जाएगी हमें, क्योंकि बच्चे तो मन के सच्चे हैं, वो छुपाते नहीं है, झूठ बोलते नहीं है, वो तो भाई कोई पूछेगा तो बता देगा हाँ हमने खाया था। तो इस प्रकार से उसे डर था। लेकिन क्या हुआ देखिए, बट हिज वाइफ डिड नॉट अग्री, लेकिन उसकी पत्नी, हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी, डिड नॉट यानी नहीं थी, अग्री यानी सहमत, लेकिन उसकी पत्नी सहमत नहीं थी। शी वॉन्टेड टू सर्व द करी टू हर सन, शी वॉन्टेड वह चाहती थी, टू सर्व परोसना, द करी करी को, टू हर सन अपने बेटे को, वह अपने बेटे को करी परोसना ही चाहती थी, वो अग्री नहीं थी। शी वॉज अनेबल टू ईट द करी अलोन, शी वॉज अनेबल वो अनेबल थी, असमर्थ थी, टू ईट द करी यानी करी को खाने में, अलोन यानी अकेले, यानी वो अकेले नहीं खा सकती थी किसे, करी को, वो बिल्कुल भी उसका मन गवारा नहीं था कि मैं अकेले करी को कैसे खाऊं। विदाउट सर्विंग हिज लिटिल किड, बिना सर्विंग यानी परोसे, बांटे, दिए, हर लिटिल किड अपने छोटे से बच्चे को बिना परोसे, बिना करी को दिए वो कैसे खा सकती थी, वो अनेबल थी। हु वॉज स्लीपिंग आफ्टर डूइंग हिज होमवर्क, हु वॉज जो, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो था, स्लीपिंग यानी सो रहा था, वाज या वर्क के साथ कोई भी काम में वर्ब में एनजी तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हु वाज स्लीपिंग जो सो रहा था, आफ्टर डूइंग यानी करने के बाद डूइंग यानी करने के बाद, हिज होमवर्क अपना काम, होमवर्क यानी गृह कार्य, जो स्कूल में जो होमवर्क मिलता है ना उसे करने के बाद वो सो रहा था, ऑन द रूफ छत में, ऑन यानी पर, द रूफ छत पर, ऑफ देयर हाउस, ऑफ यानी के, देयर यानी उनके, हाउस यानी घर, उनके घर के छत पर वो क्या कर रहा था, अपना होमवर्क कंप्लीट करके सो रहा था। तो उसे बिना करी खिलाए उसकी माँ कैसे सो सकती थी, कैसे खा सकती थी, तो वो बिल्कुल भी क्या नहीं थी, अनेबल थी, नहीं मैं नहीं कर सकती भाई अपने बच्चे को बिना करी खिलाए कैसे सो जाऊँ। सी आस्क्ड तेनाली रामा टू फाइंड अ वे सो दैट देयर सन कैन ऑल्सो टेस्ट द ब्रिंजल करी, सी आज द तेनालीरामा, तो उन्होंने क्या किया, आज यानी कहा, कुछ चीज़ करने को बार बार बताता हूँ, तेनालीराम को कहा टू फाइंड अ वे एक रास्ता खोजना, मार्ग खोजना, टू फाइंड अ वे यानी रास्ता खोजो भाई कुछ, सो तो दैट देयर सन की उसका बेटा, उनका बेटा, कैन ऑल्सो टेस्ट, कैन यानी सके, या ऑल्सो यानी वो भी, टेस्ट यानी स्वाद लेना, टेस्ट करना, द ब्रिंजल करी, कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि उनका बेटा भी क्या कर सके, ब्रिंजल करी का स्वाद ले सके। आप तो बहुत बुद्धिमान हो भाई, कुछ दिमाग लगाओ आप कि वो भी खा सके। तेनाली रामा ऑल्सो लव्ड हिज सन, तेनाली राम भी, ऑल्सो यानी वो भी, लव्ड प्यार करते थे, हिज सन अपने बेटे से। भाई सीधी सी बात है, सभी अपने बच्चे से प्यार करते हैं, बेटे हो बेटी हो सभी अपने बच्चे से प्यार करते हैं, तो वो भी अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। सो ही थॉट, तो उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, तो उन्होंने सोचा, उसने सोचा, तेनालीराम ने, ऑफ एन आइडिया, एक आइडिया, एक उपाय सोचा, एक सुझाव सोचा, एन आइडिया, आइडिया नहीं होगा क्योंकि आइडिया है ना, आई ई वहाँ पे क्या हो रहा है, वॉवेल यहाँ पे उच्चारण हो रहा है, तो वहाँ पे आई के साथ हम एन का यूज़ करते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बताया है, केवल ए ई आई ओ यू वाला यहाँ पे नियम काम नहीं करता है, बहुत डीपली इसका नियम है और बहुत ईजी भी है। मैंने वीडियो बनाया, आर्टिकल विष्णु एडीपी सर्च मारेंगे मिल जाएगा कि यहाँ पे कहाँ पे एन का यूज़ होता है, कहाँ पे ए का, कहाँ पे द का, ठीक है। तो एन आइडिया, उसके पास उसे एक उपाय सूझा, एंड विथ अ लॉट ऑफ हेजिटेशन, एंड विथ यानी साथ में, अ लॉट ऑफ बहुत सारे, हेजिटेशन, हेजिटेशन यानी संकोच, और बहुत से संकोच के बाद भी, वेंट ऑन द रूफ टू वेक अप, वेंट यानी गया, बहुत संकोच के बाद, हिचकिचाहट बोलते हैं संकोच को, हेजिटेशन को, बहुत हिचकिचाने के बाद, संकोच के बाद वह गया, वेंट यानी गया, ऑन यानी पर, टू द रूफ छत पर, टू वेक अप उठाने के लिए, वेकअप यानी किसी को उठाने को वेकअप बोलते हैं, हिज चाइल्ड अपने बच्चे को उठाने के लिए छत पर गया, विथ अ बकेट ऑफ वाटर, विथ यानी साथ में, अ बकेट एक बाल्टी, ऑफ वाटर पानी का एक बाल्टी लेकर गया छत में, एंड पोर्ड द वाटर, पोर्ड यानी होता है, पोर यानी क्या होता है, ढालना, ठीक है, पोर्ड यानी ढालना, जैसे चाय ढालते हैं ना, पोर बोलते हैं, पोरिंग, पोर्ड यानी ढाला, लूडो जैसे बोलते हैं ना पानी को ढालना, उसे पोर्ड कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, पानी डाल दिया, द वाटर पानी को डाल दिया, ऑन द चाइल्ड, ऑन यानी पर, द चाइल्ड बच्चे के ऊपर उसने एक बाल्टी पानी को डाल दिया। फिर क्या हुआ देखिए, व्हेन द चाइल्ड वोक अप, जब, व्हेन यानी जब, द चाइल्ड बच्चा, वोक अप यानी जागा, वेकअप यानी जगाने के लिए, वोकअप यानी जागा, ही सेड उसने कहा, इट इज रेनिंग बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग यानी बारिश हो रही है, उसे इट इज रेनिंग बोलते हैं,
लेट्स गो इनसाइड, चलो, लेट्स गो यानी चलो चलते हैं, इनसाइड यानी अंदर, चलो अंदर चलते हैं, इनसाइड यानी अंदर चलते हैं, द हाउस यानी घर के, चलो घर के अंदर चलते हैं, एंड हैव अ डिनर, और डिनर करते हैं, हैव अ डिनर यानी डिनर करना, रात का भोजन को डिनर कहते हैं, दिन के नाश्ता को ब्रेकफास्ट कहते हैं, दोपहर के भोजन को लंच कहते हैं, और रात के खाने को डिनर कहते हैं। और हम क्या करते हैं, डिनर लेते हैं, चलो बारिश हो रही है, उसका बच्चे को भी कुछ पता ही नहीं है कि कोई पैर डाल दिया है। आफ्टर गोइंग इनसाइड द रूम, आफ्टर यानी के बाद, गोइंग यानी जाने के, इनसाइड यानी अंदर, द रूम अपने मतलब रूम के अंदर जाने के बाद, कमरे के अंदर जाने के बाद, ही चेंज द क्लॉथ, उसने चेंज यानी बदला, द क्लॉथ कपड़े को बदला, ऑफ हिज सन अपने लड़के के कपड़े को बदला, अपने बच्चे के कपड़े को बदला, एंड गेव हिम द राइस और दिया, गिव का गिव, गिव यानी देना, गेव यानी दिया, हिम और उसे क्या दिया, द राइस यानी जो चावल दिया, एंड ब्रिंजल करी और ब्रिंजल की सब्जी दी, फॉर द डिनर डिनर के लिए, फॉर यानी के लिए, और रात के खाने के लिए उसे चावल और बैगन की सब्जी दी। फिर क्या हुआ देखिए, तेनालीरामा टोल्ड हिज वाइफ लाउडली दैट, तेनालीराम ने कहा, टोल्ड यानी कहा, हिज वाइफ अपनी उसकी पत्नी से, लाउडली यानी जोर से, लाउड बोलता ना जोर से तेज आवाज में, दैट की जोर से कहा कि, दैट यानी वह भी होता है, की भी होता है, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड बाहर बारिश हो रही है, बाहर क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी, एंड लेट द बॉय स्लीप इन द रूम, और लड़के को बच्चे को क्या करने दो, स्लीप इन द रूम कमरे में सोने दो, बाहर बारिश हो रही है हमें क्या करने दो, बच्चे को कमरे में सोने दो। कौन बोले, तेनालीराम जोर से अपनी वाइफ को, सीधी सी बात है, झूठ झूठ का बोल रहे हैं, बच्चे को थोड़ी पता है, बच्चे को ऐसे बताने के लिए कि बाहर बारिश हो रही है इस प्रकार से चिल्ला के उसने कहा। फिर क्यों ऐसे किया अभी आपको बाद में पता चलने वाले, बस 2 पेज बचा है। एंड द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन, द एम्परर कम टू द नो दैट, और एम्परर को पता चला, कम टू द नो यानी उन्हें जानकारी हुई, उन्हें पता चला, केम टू द नो उन्हें जानकारी हुई, दैट की फ्यू ब्रिंजल्स कुछ बैगन, वर मिसिंग मिसिंग थे, ठीक है, वर मिसिंग यानी मिसिंग थे, इन हिज गार्डन उनके गार्डन से, उनके बगीचे से कुछ बैगन मिस थे यानी कुछ बैगन गायब थे। द गार्डनर हु केप्ट द काउंट ऑफ ईच वेजिटेबल, और जो गार्डनर था, जो माली बोलते हैं ना, जो बगीचा का जो देख रेख करते हैं, हु केप्ट जो रखता था, कीप यानी रखना, केप्ट यानी रखता था, हु यानी जो, द काउंट काउंट यानी जो गिनती रखता था, ऑफ ईच वेजिटेबल एक एक बैगन की जो गिनती रखता था जो माली, एंड फ्लावर और फूलों का, फाउंड दैट पाया, फाउंड दैट पाया कि द 3 ब्रिंजल्स 3 बैगन, वर मिसिंग मिसिंग थे, गायब थे, वहाँ से गायब थे बोल सकते हैं, मिस होना यानी कि 3 बैगन वहाँ से कम थे, जो हमेशा क्या करता रहता था, सब्जी और फूल को गिनते रहता था, उसने पाया कि यहाँ से तो 3 बैगन कम है। इट बिकेम अ चैलेंजिंग इशू, ये बन गया, इट यानी ये, बिकेम यानी बन गया, क्या बन गया, अ चैलेंजिंग, एक चैलेंजिंग, चैलेंज जिसे बोलते हैं ना कि भाई आप ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, उस चैलेंजिंग बोलते हैं, चैलेंज, ठीक है, इशू यानी मामला, ये बहुत ही चैलेंजिंग इशू बन गया फॉर द एम्परर, सम्राट के लिए, कि भाई ये मैं क्या कर सकूं इसे, कि कैसे पता लगा सकूं कि कैसे किसने बैगन चोरी कर लिया, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग इशू बन गया उनके लिए। एंड टूक इट वेरी सीरियसली, और टूक यानी लिया, इट यानी इसे, वेरी सीरियसली यानी बहुत ज़्यादा सीरियसली, यानी क्या होता है सीरियस होना, गंभीरता, गंभीरता से इसे लिया कि भाई 3 बैगन ऐसे कैसे कोई चोरी कर सकता है, भाई बैगन वाली बात नहीं है, यदि कोई बैगन चोरी कर सकता है तो और कुछ भी चोरी कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए और बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया। ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने यानी घोषित करना, घोषणा की, अ रिवार्ड, एक इनाम, घोषणा की इनाम की, फॉर द पर्सन, फॉर यानी के लिए, द पर्सन उस आदमी के लिए, हु कैन कैच द थीफ, हु यानी जो, कैन यानी सकता है, कैच यानी पकड़ सकना, द थीफ जो चोर को पकड़ सकता है, उसके लिए घोषणा, उपहार की घोषणा कर दी कि भाई जो भी चोर को पकड़ेगा उसको क्या करेंगे, ये उपहार देंगे। चीफ एडवाइजर अप्पा जी, और जो चीफ एडवाइजर थे, चीफ यानी मुख्य, एडवाइजर यानी सलाहकार, जो मुख्य सलाहकार अप्पा जी थे, ठीक है, अप्पा जी उनका नाम था। सस्पेक्टेड दैट, सस्पेक्टेड यानी होता है किसी पे शक होना, संदिग्ध, उन्हें शंका हुई, संदिग्ध हुआ गया कि ओनली तेनालीरामा, केवल तेनालीराम, ठीक है, सस्पेक्टेड यानी शंका हुई, उन्हें शंका गया कि केवल तेनालीरामा वॉज कैपेबल, कैपेबल यानी समर्थ होना, समर्थवान, जो कोई काम को कर सकता है उसे कैपेबल बोलते हैं, केवल तेनालीराम ही ये कर सकता है, ऑफ डूइंग यानी करना,
सच थिंग, इस प्रकार के काम, थिंग्स यानी ऐसे काम, ऐसे कार्य केवल क्या कर सकते हैं, तेनालीराम ही कर सकता है। उसे शंका हुई कि तेनालीराम ही ये सब काम कर सकता है, इतने दिमाग लगा के वही चोरी कर सकता है। एंड दे टोल्ड द एम्परर अबाउट इट, और उन्होंने टोल यानी कहा, द एम्परर, एम्परर से सम्राट से, अबाउट यानी के बारे में, इट यानी इस बारे में उन्होंने सम्राट से कहा कि भाई तेनालीराम ही कर सकते हैं, उसके ऊपर मुझे शंका हो रही है, मुझे संदिग्ध लग रहे हैं तेनालीराम। फिर क्या हुआ देखिए, द एम्परर सेंट हिज कोर्टियर्स, और जो सम्राट ने क्या किया, सेंट यानी भेजा, हिज कोर्टियर, अपने दरबारियों को भेजा। एंड आस्क्ड तेनालीरामा टू कम इमीडिएटली, और तेनालीराम को कहा, क्या करने के लिए कहा कि वो क्या करें, कम यानी आए, इमीडिएटली यानी तुरंत आने के लिए कहा। अपने दरबारियों को भेजा और बोला कि तेनालीराम को तुरंत लेकर आओ। वंस तेनालीरामा केम ही आस्क्ड हिम, जब वंस यानी एक बार भी होते हैं, जब भी होते हैं, तो वंस का बहुत सारा यूज होता है। फिर क्या हुआ, जैसे ही जब तेनालीराम केम यानी आए, ही आस्क्ड हिम, उन्होंने आस्क्ड यानी पूछा, हिम यानी उनसे पूछा, अबाउट द मिसिंग ब्रिंजल, अबाउट यानी के बारे में, द मिसिंग खोया हुआ, ब्रिंजल यानी जो ब्रिंजल जो कम था, खोया हुआ ब्रिंजल था, उसके बारे में पूछा। जैसे तेनालीराम आया, महाराज ने पूछा। देन तेनालीरामा टोल्ड, तब तेनालीरामा ने कहा, क्या कहा देखिए, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द मिसिंग ब्रिंजल, मैं नहीं जानता, अवेयर यानी जागरूक होना, जानकार होना, मैं नहीं जानता, ऑफ द मिसिंग ब्रिंजल के बारे में, जो खोया हुआ बैगन उसके बारे में मैं नहीं जानता। देखिए झूठ बोल दिए तेनालीराम। अब देखते हैं पकड़ाते हैं कि नहीं पकड़ाते हैं। देन द चीफ एडवाइजर टोल्ड, तब मुख्य सलाहकार ने कहा, तेनालीरामा वॉज लाइंग, तेनालीराम झूठ बोल रहे हैं। वॉज ए वर्ग के साथ कोई भी वर्ब में जी रहा है, वॉज लाइंग बोल रहे हैं, ठीक है। तेनालीराम क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लाई का लाइंग हो जाता है। लेट्स इंक्वायर हिज सन, लेट्स चलो, इंक्वायर यानी होता है पूछताछ करना, हिज सन उनके बच्चे से पूछताछ करते हैं, उसके बेटे से पूछताछ करते हैं। भाई बच्चा तो झूठ नहीं बोलेगा, वैसे भी झूठ बोलेगा तो पकड़ा ही जाएगा कहीं ना कहीं से। तो बोलते हैं मुझे तेनालीराम झूठ बोल रहे हैं, उसके बच्चे से पूछते हैं। जो मुख्य एडवाइजर अप्पा जी ने कहा राजा से, चलो बच्चे से पूछते हैं। फिर क्या हुआ देखिए, द किंग सेंट हिज कोरियर टू ब्रिंग तेनालीरामा सन, राजा ने भेजा कोर्टियर्स यानी दरबारियों को, कोर्टियर्स दरबारियों को, टू ब्रिंग लाने के लिए तेनालीराम के बेटे को, ठीक है। फिर क्या हुआ देखिए, वंस हिज सन कम, और जब उसका बेटा आया, ही वॉज आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट वेजिटेबल ही हैड इन द डिनर, व्हाट वेजिटेबल कौन सी सब्जी, ही हैड उन्होंने पाया था, उन्होंने खाया था, ही हैड बोलते लेना, हैड इन द डिनर, उन्होंने डिनर में क्या सब्जी, कौन सब्जी खाया था, लास्ट नाइट पिछली रात तुमने सब्जी कौन सी खाई थी डिनर में। द चाइल्ड रिप्लाइड, बच्चे ने कहा, द ब्रिंजल करी, बैगन की करी खाई, हमने क्या खाया था, ब्रिंजल करी खाई थी। एंड इट वॉज वेरी टेस्टी, और ये बहुत ही स्वादिष्ट था। अब उसका बच्चे ने तो सब चीज़ बता दिया, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था, हमने तो ब्रिंजल करी खाई थी। देन द एडवाइजर टोल्ड तेनालीरामा, तब जो सलाहकार थे, टोल्ड कहा, तेनालीराम से कहा, दैट ही नीड्स टू एक्सेप्ट हिज क्राइम, कि ही नीड्स उसे करना चाहिए, जरूरत है, टू एक्सेप्ट यानी होता है स्वीकार करना, टू हिज क्राइम, हिज क्राइम यानी उनका जो अपराध है, क्राइम यानी अपराध होता है, उनका अपराध उन्हें क्या कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक एडवाइजर ने कहा तेनालीराम से, अपने अपराध को आप क्या करो, एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो कि तुमने चोरी की है। फिर क्या हुआ लिखिए, बट तेनालीरामा सैड, लेकिन तेनालीराम ने कहा, हिज सन उसका बेटा हैड स्लेप्ट, सोया था, उसका बेटा क्या था, सो चुका था, ठीक है, हैड स्लेप्ट यानी सो चुका था, वेरी अर्ली बहुत पहले। अब यहाँ पे हैड का मतलब मैंने बता चुका था, चुकी थी पास्ट परफेक्ट टेंस में। हिज सन हैड स्लेप्ट, उसका बच्चा सो चुका था, स्लीप का स्लेप्ट हो गया, थर्ड फॉर्म का यूज होता है क्योंकि उसका बेटा तो सो गया था, वेरी अर्ली बहुत पहले। एंड ही माइट बी सेइंग समथिंग विच ही गॉट इन हिज ड्रीम, एंड ही माइट, और वो शायद, माइट यानी शायद, ठीक है, मे यानी भी शायद होता है, माइट यानी भी शायद होता है। मे यानी संभावना 50% हो, माइट यानी संभावना कुछ कम हो, तो वहाँ पे माइट का यूज करते हैं, ठीक है। तो शायद वो सेइंग कह रहा है, समथिंग जो कुछ भी, विच जो, ही गॉट उसने देखा हो, गॉट यानी उसे जो मिला हो, इन हिज ड्रीम यानी उसके सपने में, यानी उसने जो कुछ भी अपने सपने में देखा हो, पाया हो, ये उसके बारे में ही कह रहा है,
ठीक है, कौन बोल रहा है? तेनालीराम, कि मेरा बेटा तो बहुत पहले सो गया था, वो सपने में जरूर देखा होगा ब्रिंजल करी वगैरह, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। फिर क्या हुआ देखिए, सो द एम्परर आस्क्ड द लिटिल किड, तो सम्राट ने पूछा द लिटिल किड, छोटे बच्चे से। अब यहाँ पे आज यानी क्या होता है? पूछना, वहाँ पे कुछ चीज़ करने के लिए बोलना, यहाँ पे छोटे बच्चे से पूछा। क्या पूछा देखिए कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, क्या तुम, कैन यानी सकना, क्या तुम कर सकते हो, प्लीज यानी कृपया, एक्सप्लेन यानी होता है व्याख्या करना, किसी चीज़ को पूरी अच्छी तरीके से बताने को एक्सप्लेन करना बोलते हैं। क्लियरली यानी पूरा क्लियर, अच्छे से, साफ तरीके से, क्या तुम साफ तरीके से इस पूरे मामले को बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। What had you done yesterday, कि तुमने कल क्या किया था। yesterday यानी बीता हुआ कल, tomorrow यानी आने वाला कल, ये आज है तो बीता हुआ कल को yesterday बोलेंगे, आने वाले कल को tomorrow बोलते हैं। कि तुमने done यानी किया था, ठीक है, कि तुमने कल क्या किया था, क्या तुम अच्छी तरीके से हमें एक्सप्लेन कर सकते हो, व्याख्या कर सकते हो, बता सकते हो। आफ्टर कमिंग फ्रॉम द स्कूल, आफ्टर यानी के बाद, कमिंग यानी आने के बाद, फ्रॉम यानी से, द स्कूल, स्कूल से आने के बाद कल तुमने क्या किया, क्या तुम हमें अच्छे से क्लियरली बता सकते हो, साफ तरीके से। तेनालीरामा सन रिप्लाइड, तेनालीराम के लड़के ने रिप्लाइड जवाब दिया, दैट कि येस्टरडे आफ्टर, येस्टरडे यानी कल, आफ्टर यानी के बाद, किसके बाद देखिए, देखिए यहाँ तक कि वही आ गया। देखिए तेनालीराम सन्स रिप्लाइड दैट येस्टरडे आफ्टर कमिंग, हाँ ठीक है, हाथ पे थे, येस्टरडे की कल, आफ्टर कमिंग फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से आने के बाद, आई प्लेड फॉर सम टाइम, आई प्लेड मैं खेला, पास्ट टेंस है, मैंने खेला, मैं खेला ऐसे बोल सकते हैं। फॉर यानी के लिए, सम टाइम कुछ समय के लिए मैंने क्या किया, खेला। एंड आफ्टर दैट और उसके बाद, आफ्टर दैट यानी उसके बाद, आई वेंट ऑन टू द रूफ, मैं गया, वेंट यानी गया, ऑन यानी पर, टू द रूफ यानी छत पर, रूफ यानी छत होता है, मैं छत पर गया। डिड माई होमवर्क, डिड यानी किया, माई होमवर्क मेरा जो होमवर्क था, स्कूल का जो काम था, घर का काम था, और मैंने अपना गृह कार्य, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं लेकिन होमवर्क को आप सभी जानते हो, और मैंने अपना होमवर्क किया, डिड यानी किया। एंड स्लेप्ट ऑन द रूफ, और स्लेप्ट यानी सो गया, ऑन द रूफ छत पर, ऑन यानी पर, और छत पर सो गया, होमवर्क किया, खेला, छत पर गया, अपना होमवर्क किया और छत पर ही मैं सो गया। बट वैन द रेन स्टार्टेड, लेकिन जब, द रेन बारिश, स्टार्टेड शुरू हुई, लेकिन जब बारिश शुरू हुई, माई फादर केम मेरे पिताजी आए, एंड वोक मी अप और मुझे उठाए, वोक मी अप यानी मुझे उठाना, ठीक है, और मुझे उठाए, जगाए, उसे वोक मी अप बोलते हैं, और मुझे जगाए। बाई दैट टाइम और उस समय से, और उस समय, माई ड्रेस वॉज फुली वेट, मेरी जो ड्रेस है, मेरा जो कपड़ा था, वॉज यानी था, फुली वेट पूरी तरीके से गीली थी, ठीक है, और मेरा जो ड्रेस था, स्कूल ड्रेस जो होता था, वो क्या था, पूरी तरीके से गीली थी, वेट यानी गीला होना, फुली यानी पूरी तरीके से। देन वी वेंट इनसाइड, तब हम गए, वेंट यानी गए, वी यानी हम, तब हम गए, इनसाइड यानी अंदर, तब हम अंदर गए। हैड द डिनर, डिनर लिया, डिनर खाया ऐसे बोल सकते हो, डिनर लिया। एंड स्लेप्ट अगेन, और स्लेप्ट यानी सो गए, अगेन यानी फिर से, और फिर से सो गए, ठीक है, हर चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे क्या क्या हुआ, उसके बच्चे से पूछे क्या क्लियरली बताओगे, उसके बच्चे ने तब बोला कि भाई मैं स्कूल से जैसे आया, उसके बाद मैं सबसे पहले कुछ देर खेला, उसके बाद फिर मैं छत में गया, अपना होमवर्क किया और वहाँ पे सो गया था, लेकिन जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई, बारिश शुरू हुआ, मेरे पिताजी आए, मुझे जगाए, और उस समय क्या था, मेरा ड्रेस पूरा गीली हो चुकी थी, और उसके बाद अंदर गए, ड्रेस चेंज किया, और फिर हमने डिनर किया और फिर से सो गए। बच्चे ने पूरा क्लियर करके बता दिया, बस इतना ही बच्चा है, फिर एंड हो जाएगा। द चीफ एडवाइजर अप्पा जी वॉज शॉक्ड, और जो मुख्य सलाहकार अप्पा जी थे, क्या थे, शॉक्ड हो गए थे, झटका लग गया था उन्हें, बिकॉज क्योंकि देयर वॉज नो रेन, कोई भी बरसात नहीं थी, एट ऑल यस्टरडे, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, यस्टरडे यानी कल बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी, बारिश नहीं हुई थी। एंड द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी होता है जो वातावरण था, जो मौसम था, वॉज फुली ड्राई, वॉज यानी था, फुली यानी पूरी तरीके से, ड्राई यानी सूखा, और वातावरण जो था वो तो पूरा सूखा था, मौसम पूरा सूखा था। और ये तो बोल रहा भाई बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गया। सो दे थॉट, तो उन्होंने सोचा, द किड हैड अ ड्रीम, कि बच्चे को क्या आया था, एक ड्रीम, सपना आया था, ठीक है, बच्चे ने एक सपना देखा था, बच्चे को कुछ सपना आया था। एंड फ्रीड तेनालीरामा, और फ्रीड यानी आज़ाद किया, छोड़ दिया, तेनालीरामा, तेनालीराम को, विदाउट एनी पनिशमेंट, विदाउट यानी के बिना, एनी यानी कोई,
पनिशमेंट यानी सजा, बिना किसी सजा के तेनालीराम को छोड़ दिया, क्योंकि भाई बच्चे ने जो कुछ भी बताया तो इन्हें लगा कि सपना में है। तेनालीराम ने पहले ही कहा था कि वो सपने में देखा होगा ब्रिंजल कड़ी, तो ये माने नहीं तो पूछे, तो बच्चे ने बताया बारिश हो रही थी, इन्होंने कहा अरे सही में सपना देखा होगा, बारिश तो हुई नहीं। और बच्चे को यदि झूठ बोलना ही होता तो पहले ही बोल देता हमने बैगन करी नहीं खाई, उनसे तो बताया बैगन करी खाई, तो इन्हें लगा कि नहीं सपना ही देखा होगा। हाउएवर जो भी हो, लेटर बाद में, लेटर यानी बाद में, ये लेटर चिट्ठी वाला लेटर नहीं है, लेटर यानी बाद में, तेनालीराम जो था क्या था, टोल्ड द ट्रूथ, टोल्ड कहा, द ट्रूथ सच बताया, सच कहा, टू द एम्परर सम्राट को सच बता दिया। ठीक है, बाद में जो भी हो, बाद में उसने क्या कर दिया, तेनालीराम ने सम्राट को सब कुछ सच बता दिया। एंड वॉज पार्डन बाय द एम्परर, और क्या था, वॉज यानी था पार्डन, पार्डन मी बोलते हैं ना, यानी क्षमा करना, माफ कर दें उसे पार्डन बोलते हैं। सॉरी यानी अफसोस होता है, ठीक है, पार्डन यानी होता है क्षमा करना। और क्या कर दिया, उन्हें क्षमा कर दिया गया बाय द एम्परर, सम्राट के द्वारा। ठीक है, पैसिव वॉइस में ऐसे बनता है, बाय द एम्परर, सम्राट के द्वारा उन्हें क्षमा कर दिया गया, तेनालीराम को माफ कर दिया गया। फॉर हिज क्लेवर विट्टी आइडिया, फॉर यानी के लिए, हिज क्लेवर उसकी चतुराई भरी, विट्टी यानी होता है जो हंसी मजाक, आइडिया यानी जो बोलते हैं ना मजाकिया, जो चालाकी होता है, मजाकिया चालाकी जो होती है, उसका जो सुझाव था, आइडिया था, उसके लिए उन्हें माफ़ कर दिया कि भाई तुमने कितना बढ़िया मजाक किया, तुमने बहुत चतुराई दिखाई, बहुत ही हमें हंसी भी आई, और इसके लिए मैं तुम्हें क्या करता हूँ, माफ़ करता हूँ। और उन्होंने बाद में तेनालीरामन को क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। तो इससे मोरल क्या मिलती है, इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, टू स्टार्ट विथ, तो हम क्या शुरू करते हैं, किससे शुरू करते हैं, स्टीलिंग इज नॉट अ गुड थिंग्स। ठीक है, कि जो चोरी है, इज यानी है, नॉट यानी नहीं, अ यानी ए, गुड थिंग यानी अच्छी चीज, चोरी करना अच्छी चीज नहीं है। सबसे पहले तो हम शुरू ये करते हैं शिक्षा में कि चोरी करनी तो अच्छी चीज नहीं है, सबसे पहले तो ये लोग आप जान लो। लेकिन इसके बाद क्या बोल, देखिए, यू कैन ऑलवेज यूज योर ब्रेन, आप हमेशा उपयोग कर सकते हैं अपना दिमाग का उपयोग आप हमेशा कर सकते हैं, ऑलवेज यानी हमेशा कर सकते हैं। एंड ईज यानी आराम से, आसानी से, आउट ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन, आउट ऑफ यानी बाहर आ सकते हैं, द डिफिकल्ट यानी कठिन, सिचुएशन यानी परिस्थिति, या जो भी उस समय का जो समय चल रहा है उसे हम सिचुएशन कहते हैं। तो जो भी कठिन परिस्थिति, कठिन समय से आप अपना दिमाग का उपयोग करके आप वहाँ से बाहर आ सकते हो। और तेनालीराम को क्या करना था, वहाँ पे भैया बोल तो दिया था झूठ, उसने अपने दिमाग लगा के क्या कर दिया, बात को सच्ची साबित कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया है कि झूठ बोलना क्या है, गलत बात है, झूठ नहीं बोलनी चाहिए। और बाद में उन्होंने, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, उन्होंने क्या किया, बाद में तेनालीराम ने महाराज को सच बता भी दिया। ठीक है, तो झूठ बोल भी रहे हैं किसी विषम परिस्थिति में, तो बाद में आपको सच बता देना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी। देखिए तेनालीरामन ने कितना बढ़िया दिमाग लगाया तेनालीराम ने, कि उन्होंने अपने बच्चे को ऐसे ऐसे किया, बारिश वारिश दिखा दिया, बाद में बोल दिया हमने सपने में खाया था। और जब इन्होंने पूछा तो बच्चे ने ऐसे ऐसे बताया कि हाँ बारिश हुई थी, जबकि मौसम तो सूखी थी, मौसम बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। सबको लगा हाँ सपने में देखा होगा तेनालीराम ने, क्योंकि तेनालीराम ने तो खाया था, तो घर में जाके बताया ही होगा। तो बच्चे को वो चीज़ सुन के बच्चे को रात में सपना आ गया होगा। इस प्रकार से सभी ने सोचा, और तेनालीराम बाद में दिमाग लगा के बच गया। बाद में महाराज से माफ़ी भी मांगी, और महाराज ने क्षमा कर दिया कि बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया, तो आपकी चतुराई के लिए मैं आपको माफ़ करता हूँ। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बहुत ज़्यादा डीप में समझाने के कारण समय लगता है, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए ही है। जल्दी जल्दी समझाऊंगा तो 10 मिनट की भी स्टोरी नहीं है, ये तो 5 मिनट में तुरंत इसका ट्रांसलेशन हो जाता है। लेकिन आपको हर एक वर्ड की मीनिंग समझ आए तो यही तो होना चाहिए, और ये चीज़ मैं आपके लिए करता हूँ। तो इसके लिए प्लीज़ एक लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।